सुदामा ने अपने जीवन का लंबा वक्त निर्धनता के साथ क्यों बिताया? मित्रों, जब कभी भी एक सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले जिनका उदाहरण हमारे दिमाग में आता है उनका नाम है श्री कृष्ण और सुदामा। आपने इनकी घनिष्ठ मित्रता से जुड़े कई पौराणिक किस्से जरूर सुने होंगे, परंतु मित्रों, क्या कभी आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा कि एक ही आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कैसे इनमें से एक मित्र यानी कि कृष्णा तो आगे चलकर द्वारका के राजा बने, परंतु सुदामा ने जीवन का लंबा वक्त निर्धनता के साथ क्यों बिताया? हमारे आज के विषय पर और मित्रों, सुदामा जी इतने निर्धन क्यों थे, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो बहुत ही गरीब थी। पूरे दिन भिक्षा मांगकर किसी तरह वो अपना गुजारा करती थी। उसके पास एक झरझर कुटिया और पुराने फत्ते कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार 5 दिनों तक उसको कहीं से भिक्षा नहीं मिली तो उसकी भूख काफी बढ़ गई। वो बहुत हताश थी, लेकिन बेचारी रोज पानी पीकर भगवान को याद करके सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले तो उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कहा और उसने उन चनों को एक पोटली में भरा और अपने सिराहने रखकर यह सोचकर सो गई कि अगले दिन वो इन चनों का भोग लगाकर खा लेगी। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया में कुछ डकैत आ धमके। उन बदमाशों ने कुटिया में इधर उधर काफी देर खंगाला पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उनकी नजर उस महिला के सिरहाने पर गई तो उनको वो पोटली दिखी। उन्हें लगा कि इस पोटली में जरूर कोई कीमती चीज है। तभी महिला इसको सिरहाने रखकर सो रही है। बस फिर क्या था, वह चोर उसको धीमे से उठाकर भाग निकले। गांव से निकलकर वे चोर गुरु संदीपनी के आश्रम में छुप गए। ये वही आश्रम था जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ देर बाद जहां वह छिपे थे वहां से गुरुमाता गुजरी और जब चोरों को किसी के आने के आहट हुई तो वो घबरा गए और जल्दबाजी में पोटली वही छोड़कर निकल भागे। सुबह उठकर जब संदीपन ऋषि की पत्नी ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें उन्हें चने मिले और उन्होंने क्या किया कि उस पोटली को वैसे का वैसा ही जंगल में लकड़ी काटने जा रहे कृष्ण और सुदामा को दे दिया। इधर गांव में अगले दिन जब वृद्ध महिला नींद से जागी तो उसने देखा कि वहां पोटली नहीं है। वो समझ गई कि रात में किसी ने उस पोटली को चुरा लिया। तब 6 दिन से भूख से बेहाल उस वृद्ध महिला ने बड़े दुखी मन से श्राप देते हुए कहा कि जो व्यक्ति भी उन चनों को खाएगा उसकी स्थिति भी मेरे समान हो जाएगी, अर्थात उसका जीवन भी गरीबी में ही कटेगा। मित्रों, यहाँ आपको सुदामा से जुड़ी एक विशेष बात बता दें कि उनकी अनुभूति शक्ति बड़ी तीव्र थी। उन्हें पोटली को छूते ही उस निर्धन वृद्ध महिला के श्राप का ज्ञान हो गया था। उधर श्री कृष्ण और सुदामा जब जंगलों में लकड़ियां काट रहे थे तो वहां अचानक से बारिश होने लगी और तूफान भी आ गया। इतनी बारिश देखकर श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश काफी देर नहीं रुकी तो कुछ देर बाद दोनों को भूख भी लगने लगी। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुनो मित्र, मुझे भूख लग रही है। गुरुमाता ने जो चना दिया था वो हमें खिला दीजिए। सुदामा को तो पता था कि वो चने श्रापित हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका प्रिय मित्र कृष्ण अपने जीवन में दरिद्रता देखे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया कि चने की पोटली कहीं गिर गई, लेकिन सभी चने उसने खुद ही खा लिए। और मित्रों, इस प्रकार भक्त सुदामा ने मित्रता धर्म का पालन किया और दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। इस कथा से यह साबित होता है कि जीवन में सुदामा भले ही कितना भी दरिद्र रहे हो, परंतु उनका हृदय बहुत बड़ा था। भौतिक दृष्टि से आप भले ही सुदामा को निर्धन कह सकते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनसे धनी इस संसार में कोई था ही नहीं जिसने दरिद्रता का इतना बड़ा श्राप प्रभु से अपने ऊपर ले लिया। जब कृष्ण ने तोड़ा पांडवों का घमंड, दर्शकों, धर्मग्रंथ महाभारत में बहुत सी ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता जिसे अगर मनुष्य अपने
जीवन में उतार ले तो उसे ना तो कभी खुद पर अहंकार हो सकता है और ना ही वो कभी भी खुद को सबसे शक्तिशाली या फिर सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर सकता है। हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जब महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय मिली तो पांचों पांडव स्वयं को विजय का श्रेय देने लगे, अर्थात युद्ध में प्राप्त विजय के कारण पांचों पांडव को अपने बल का अहंकार हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उन लोगों का अहंकार कैसे दूर किया। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं सहित धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हो चुके थे। दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरीक को मिली तो वो भी अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बर्बरीक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी से पांचों पांडव के चरण छुए। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, अभी मैं कौरवों के शिविर गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है। जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और कुरान सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि वे आप पांचों भाइयों और आपकी सेना को एक मास में समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोवाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूं। उसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि वे आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, और अंगराज कर्ण की बातों पर विश्वास करें तो वो आप सभी को केवल 6 दिनों में सेना सहित मार सकते हैं। गुप्तचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज, तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने ज्येष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या। जैसे सिंह से डरकर मृग भाग जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोण और कृप तथा अश्वत्थामा से हमें क्या भय है। फिर भी यदि आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं। उधर अर्जुन की मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी अभी आपने जो कहा है वो सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रुओं अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ पल में ही नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरीक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की आंखें लज्जा से झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है। भगवान का आदेश पाते ही देवी ने उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अजर अमर कर दिया और अंतर्धान हो गई। तब बर्बरीक का कटा हुआ शीश भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। फिर श्री कृष्ण बर्बरीक के उस कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपने दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सर से कहा, हे शीशदानी, हे वीर बर्बरीक, तुम पर्वत की इसी चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्मयुद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र इस युद्ध के साक्षी होंगे। तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्मयुद्ध की कथा जान पाएगी। हे शीशदानी, आज से तुम्हें मैं
अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के उस शीश को प्रणाम किया और फिर वे सभी कृष्ण सहित अपने शिविर को लौट आए।